होली के दिन ये फूल कहीं दिख जाए तो तुरंत तोड़कर घर ले आना पैसों को चुंबक की तरह खींचता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। होली के दिन आप अगर बताए गए फूल को तोड़कर लाते हैं तो आपको त्रिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, यानी ब्रह्मदेव, विष्णु भगवान और शंकर जी, क्योंकि जिस पेड़ का फूल आपको तोड़कर लाना है उस वृक्ष में ये तीनों देवता निवास करते हैं और इसकी लकड़ी को ग्रह शांति के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी ये फूल ही सिर्फ चमत्कारी नहीं है, इसका पूरा वृक्ष जीवन में अलग अलग तरह के रूपों में चमत्कार दिखाता है। इस फूल या वृक्ष का उपाय करने से आपको अचानक कहीं से धन की प्राप्ति हो सकती है। त्रिदेव में से जिस भी भगवान को आप सबसे ज्यादा मानते हैं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही आप जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें, क्योंकि मां लक्ष्मी की कृपा जब तक आपके ऊपर नहीं बनेगी आपको धन की प्राप्ति भला कैसे होगी। आप भी अपने घर के आसपास मौजूद बगीचे, पार्क या किसी भी जगह पर ध्यान से देखें तो आपको ये फूल जरूर मिल जाएगा। आप इसे तोड़कर घर ले आएं और बताए गए तरीके से इसका उपाय करें, इसकी पूजा करें, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। होली के दिन कौन सा फूल तोड़कर आपको अपने घर लाना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। हर हर महादेव दोस्तों। शिवपुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। गुरु जी कहते हैं कि आज आपको जिस फूल के बारे में बताया जाएगा, जिस वृक्ष की जानकारी दी जाएगी, दरअसल उसका नाम है पलाश। इस वृक्ष को आयुर्वेद में अमृत कहा जाता है। इससे कई प्रकार के असाध्य रोग ठीक किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि पलाश के कंद को अगर किसी को 7 दिनों तक लगातार खिला दिया जाए तो उसे कितनी भी पुरानी कमजोरी होगी, चाहे वो बुढ़ापे के कारण हो, बीमारी के कारण हो या किसी भी कारण हो, वो कमजोरी जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। शरीर में ताकत आ जाएगी। आपको अगर थकान महसूस होती है, सांस फूलने लगती है, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए 7 दिनों तक पलाश के कंद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दें तो आपको इससे लाभ मिलने लगेगा। इसके साथ ही खून में अगर खराबी आ गई है तो खून को साफ करने के लिए भी पलाश के छाल का यूज किया जाता है। इसके लिए 4 ग्राम पलाश की छाल को 1 गिलास पानी में रात भर भिगो दें और सुबह कपड़े से छानकर इसको खाली पेट पी लें। ऐसा करने से ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड में मौजूद कोई भी खराबी दूर होती है। आयुर्वेद के अनुसार पलाश के बीज का पेस्ट बनाकर स्किन पर लगाने से दाद, खाज, खुजली जैसी परेशानियों से भी राहत मिलती है। अगर किसी को मांस वाली बवासीर है, उससे छुटकारा पाने के लिए आप पलाश के फूल को सुखाकर पाउडर बना लें और इसमें 2 से 3 कपूर को पीस करके थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बनाकर इसे पाइल्स वाली जगह पर लगना शुरू कर दें। इससे पाइल्स में जो बढ़ा हुआ मांस है वो झड़ जाता है और आपको आराम मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को पाइल्स यानी बवासीर की प्रॉब्लम है तो पलाश के 20 फूलों को 1 गिलास पानी में उबाल के सुबह शाम खाली पेट पीना शुरू कर दें। 3 दिनों तक लगातार पीने से लाभ मिलेगा। इस उपाय से खूनी बवासीर तुरंत दूर हो जाता है। जिस व्यक्ति को सूर्य ग्रह या शनि ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं या फिर नौकरी में किसी ग्रह नक्षत्र की वजह से बाधा उत्पन्न हो रही है तो आप पलाश की लकड़ी से उस ग्रह का नाम लेकर हवन करें। इसके अलावा पलाश की लकड़ी को अभिमंत्रित करके आप अगर चांदी के लॉकेट या ताबीज में भरकर धारण कर सकते हैं तो खास करके सूर्य ग्रह से मिलने वाली पीड़ा तत्काल दूर होती है। शनि की पीड़ा भी दूर हो जाती। आप चाहे तो पलाश की जड़ को शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं। शनिवार को धारण करने से शनि की पीड़ा दूर होगी और रविवार के दिन धारण करेंगे तो सूर्य की पीड़ा दूर होगी। व्यक्ति के कुंडली में मौजूद नवग्रहों के कुप्रभाव की वजह से जीवन में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लगातार असफलता मिलती है और व्यक्ति के जीवन में दुख दरिद्रता बनी रहती है। इन 9 ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए, अपने जीवन में उन्नति लाने के लिए आप अगर पलाश के फूल, गुलाब के फूल और चमेली के फूल, साथ में तुलसी की पत्ती, ये सब पानी में डालकर उसी से स्नान करें तो आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। इस प्रयोग को आप लगातार 21 दिन से लेकर 42 दिन तक करें तो 9 ग्रहों के द्वारा मिलने वाले विपरीत प्रभाव आपके अनुकूल हो जाएंगे। पलाश के फूल को आप अगर अपने धन रखने के स्थान पर, काम करने की जगह पर या अपने पर्स में भी रखते हैं तो इससे आपको लाभ मिलता है। आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा प्राप्त होती है। चलिए अब जान लेते हैं
उस उपाय के बारे में जिसे करने से आपके जीवन में धन बढ़ेगा। आपको अगर बेहद परिश्रम करने के बाद भी अपने व्यापार या नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को पलाश की जड़ आप अपने घर लेकर आए। धन की कामना रखने वाले व्यक्ति शुक्रवार के दिन ही पलाश की जड़ लेकर आए, लेकिन ध्यान रहे इसके लिए अति उत्तम है किसी भी शुक्ल पक्ष का प्रथम शुक्रवार इस जड़ को आप साफ जल से साफ कर लें। इसके बाद अपने घर के किसी एक साफ जगह को आप गंगाजल अथवा गोमूत्र का छींटा मार के शुद्ध कर लें और किसी लकड़ी के पाटे के ऊपर एक सफेद या फिर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और 7 प्रकार के अनाज उसके ऊपर रख दें। इन सभी को मिलाकर एक डेरी बनाकर इसके ऊपर पलाश की जड़ को रख दें और वहां एक दीपक जलाकर रख दें। इसके बाद वहीं बैठकर आप मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का कम से कम 3 से 4 माला आपको जाप करना है। इसके बाद इस जड़ को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने गल्ले या तिजोरी में या रुपए पैसे रखने की जगह पर रख दे। मां लक्ष्मी की कृपा से आप आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे। आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। उपाय करने के बाद जो अनाज आपने इकट्ठा करके रखा था उसको आप गौ माता को खिला दें। ऐसा करने से आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। गुरुजी कहते हैं कि आज आपको जिस फूल के बारे में बताया जाएगा, जिस वृक्ष की जानकारी दी जाएगी, दरअसल उसका नाम है पलाश। इस वृक्ष को आयुर्वेद में अमृत कहा जाता है। इससे कई प्रकार के असाध्य रोग ठीक किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि पलाश के कंद को अगर किसी को 7 दिनों तक लगातार खिला दिया जाए तो उसे कितनी भी पुरानी कमजोरी होगी, चाहे वो बुढ़ापे के कारण हो, बीमारी के कारण हो या किसी भी कारण हो, वो कमजोरी जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। शरीर में ताकत आ जाएगी। आपको अगर थकान महसूस होती है, सांस फूलने लगती है, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए 7 दिनों तक पलाश के कंद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दें तो आपको इससे लाभ मिलने लगेगा। इसके साथ ही खून में अगर खराबी आ गई है तो खून को साफ करने के लिए भी पलाश के छाल का यूज किया जाता है। इसके लिए 4 ग्राम पलाश की छाल को 1 गिलास पानी में रात भर भिगो दें और सुबह कपड़े से छानकर इसको खाली पेट पी लें। ऐसा करने से ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड में मौजूद कोई भी खराबी दूर होती है। आयुर्वेद के अनुसार पलाश के बीज का पेस्ट बनाकर स्किन पर लगाने से दाद, खाज, खुजली जैसी परेशानियों से भी राहत मिलती है। अगर किसी को मांस वाली बवासीर है, उससे छुटकारा पाने के लिए आप पलाश के फूल को सुखाकर पाउडर बना लें और इसमें 2 से 3 कपूर को पीस करके थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बनाकर इसे पाइल्स वाली जगह पर लगना शुरू कर दें। इससे पाइल्स में जो बढ़ा हुआ मांस है वो झड़ जाता है और आपको आराम मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को पाइल्स यानी बवासीर की प्रॉब्लम है तो पलाश के 20 फूलों को 1 गिलास पानी में उबाल के सुबह शाम खाली पेट पीना शुरू कर दें। 3 दिनों तक लगातार पीने से लाभ मिलेगा। इस उपाय से खूनी बवासीर तुरंत दूर हो जाता है। जिस व्यक्ति को सूर्य ग्रह या शनि ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं या फिर नौकरी में किसी ग्रह नक्षत्र की वजह से बाधा उत्पन्न हो रही है, तो आप पलाश की लकड़ी से उस ग्रह का नाम लेकर हवन करें। इसके अलावा पलाश की लकड़ी को अभिमंत्रित करके आप अगर चांदी के लॉकेट या ताबीज में भरकर धारण कर सकते हैं तो खास करके सूर्य ग्रह से मिलने वाली पीड़ा तत्काल दूर होती है। शनि की पीड़ा भी दूर हो जाती। आप चाहे तो पलाश की जड़ को शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं। शनिवार को धारण करने से शनि की पीड़ा दूर होगी और रविवार के दिन धारण करेंगे तो सूर्य की पीड़ा दूर होगी। व्यक्ति के कुंडली में मौजूद नवग्रहों के कुप्रभाव की वजह से जीवन में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लगातार असफलता मिलती है और व्यक्ति के जीवन में दुख दरिद्रता बनी रहती है। इन 9 ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए, अपने जीवन में उन्नति लाने के लिए आप अगर पलाश के फूल, गुलाब के फूल और चमेली के फूल, साथ में तुलसी की पत्ती, ये सब पानी में डालकर उसी से स्नान करें तो आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। इस प्रयोग को आप लगातार 21 दिन से लेकर 42 दिन तक करें तो 9 ग्रहों के द्वारा मिलने वाले विपरीत प्रभाव आपके अनुकूल हो जाएंगे। पलाश के फूल को आप अगर अपने धन रखने के स्थान पर, काम करने की जगह पर या अपने पर्स में भी रखते हैं तो इससे आपको लाभ मिलता है। आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा प्राप्त होती है। चलिए अब जान लेते हैं उस उपाय के बारे में जिसे करने से आपके जीवन में धन बढ़ेगा। आपको अगर बेहद परिश्रम करने के बाद भी अपने व्यापार या नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है,
तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को पलाश की जड़ आप अपने घर लेकर आए। धन की कामना रखने वाले व्यक्ति शुक्रवार के दिन ही पलाश की जड़ लेकर आए, लेकिन ध्यान रहे इसके लिए अति उत्तम है किसी भी शुक्ल पक्ष का प्रथम शुक्रवार इस जड़ को आप साफ जल से साफ कर लें। इसके बाद अपने घर के किसी एक साफ जगह को आप गंगाजल अथवा गोमूत्र का छींटा मार के शुद्ध कर लें और किसी लकड़ी के पाटे के ऊपर एक सफेद या फिर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और 7 प्रकार के अनाज उसके ऊपर रख दें। इन सभी को मिलाकर एक डेरी बनाकर इसके ऊपर पलाश की जड़ को रख दें और वहां एक दीपक जलाकर रख दें। इसके बाद वहीं बैठकर आप मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का कम से कम 3 से 4 माला आपको जाप करना है। इसके बाद इस जड़ को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने गल्ले या तिजोरी में या रुपए पैसे रखने की जगह पर रख दे। मां लक्ष्मी की कृपा से आप आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे, आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। उपाय करने के बाद जो अनाज आपने इकट्ठा करके रखा था उसको आप गौ माता को खिला दें। ऐसा करने से आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। गुरु जी कहते हैं कि आज आपको जिस फूल के बारे में बताया जाएगा, जिस वृक्ष की जानकारी दी जाएगी, दरअसल उसका नाम है पलाश। इस वृक्ष को आयुर्वेद में अमृत कहा जाता है। इससे कई प्रकार के असाध्य रोग ठीक किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि पलाश के कंद को अगर किसी को 7 दिनों तक लगातार खिला दिया जाए तो उसे कितनी भी पुरानी कमजोरी होगी, चाहे वो बुढ़ापे के कारण हो, बीमारी के कारण हो या किसी भी कारण हो, वो कमजोरी जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। शरीर में ताकत आ जाएगी। आपको अगर थकान महसूस होती है, सांस फूलने लगती है, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए 7 दिनों तक पलाश के कंद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दें तो आपको इससे लाभ मिलने लगेगा। इसके साथ ही खून में अगर खराबी आ गई है तो खून को साफ करने के लिए भी पलाश के छाल का यूज किया जाता है। इसके लिए 4 ग्राम पलाश की छाल को 1 गिलास पानी में रात भर भिगो दें और सुबह कपड़े से छानकर इसको खाली पेट पी लें। ऐसा करने से ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड में मौजूद कोई भी खराबी दूर होती है। आयुर्वेद के अनुसार पलाश के बीज का पेस्ट बनाकर स्किन पर लगाने से दाद, खाज, खुजली जैसी परेशानियों से भी राहत मिलती है। अगर किसी को मांस वाली बवासीर है, उससे छुटकारा पाने के लिए आप पलाश के फूल को सुखाकर पाउडर बना लें और इसमें 2 से 3 कपूर को पीस करके थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बनाकर इसे पाइल्स वाली जगह पर लगना शुरू कर दें। इससे पाइल्स में जो बढ़ा हुआ मांस है वो झड़ जाता है और आपको आराम मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को पाइल्स यानी बवासीर की प्रॉब्लम है तो पलाश के 20 फूलों को 1 गिलास पानी में उबाल के सुबह शाम खाली पेट पीना शुरू कर दें। 3 दिनों तक लगातार पीने से लाभ मिलेगा। इस उपाय से खूनी बवासीर तुरंत दूर हो जाता है। जिस व्यक्ति को सूर्य ग्रह या शनि ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं या फिर नौकरी में किसी ग्रह नक्षत्र की वजह से बाधा उत्पन्न हो रही है तो आप पलाश की लकड़ी से उस ग्रह का नाम लेकर हवन करें। इसके अलावा पलाश की लकड़ी को अभिमंत्रित करके आप अगर चांदी के लॉकेट या ताबीज में भरकर धारण कर सकते हैं तो खास करके सूर्य ग्रह से मिलने वाली पीड़ा तत्काल दूर होती है। शनि की पीड़ा भी दूर हो जाती। आप चाहे तो पलाश की जड़ को शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं। शनिवार को धारण करने से शनि की पीड़ा दूर होगी और रविवार के दिन धारण करेंगे तो सूर्य की पीड़ा दूर होगी। व्यक्ति के कुंडली में मौजूद नवग्रहों के कुप्रभाव की वजह से जीवन में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लगातार असफलता मिलती है और व्यक्ति के जीवन में दुख दरिद्रता बनी रहती है। इन 9 ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए, अपने जीवन में उन्नति लाने के लिए आप अगर पलाश के फूल, गुलाब के फूल और चमेली के फूल, साथ में तुलसी की पत्ती, ये सब पानी में डालकर उसी से स्नान करें तो आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। इस प्रयोग को आप लगातार 21 दिन से लेकर 42 दिन तक करें तो 9 ग्रहों के द्वारा मिलने वाले विपरीत प्रभाव आपके अनुकूल हो जाएंगे। पलाश के फूल को आप अगर अपने धन रखने के स्थान पर, काम करने की जगह पर या अपने पर्स में भी रखते हैं तो इससे आपको लाभ मिलता है। आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा प्राप्त होती है। चलिए अब जान लेते हैं उस उपाय के बारे में जिसे करने से आपके जीवन में धन बढ़ेगा। आपको अगर बेहद परिश्रम करने के बाद भी अपने व्यापार या नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को पलाश की जड़ आप अपने घर लेकर आए। धन की कामना रखने वाले व्यक्ति शुक्रवार के दिन ही पलाश की जड़ लेकर आए, लेकिन ध्यान रहे इसके लिए अति उत्तम है किसी भी शुक्ल पक्ष का प्रथम शुक्रवार इस जड़
को आप साफ जल से साफ कर लें। इसके बाद अपने घर के किसी एक साफ जगह को आप गंगाजल अथवा गोमूत्र का छींटा मार के शुद्ध कर लें और किसी लकड़ी के पाटे के ऊपर एक सफेद या फिर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और 7 प्रकार के अनाज उसके ऊपर रख दें। इन सभी को मिलाकर एक डेरी बनाकर इसके ऊपर पलाश की जड़ को रख दें और वहां एक दीपक जलाकर रख दें। इसके बाद वहीं बैठकर आप मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का कम से कम 3 से 4 माला आपको जाप करना है। इसके बाद इस जड़ को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने गले या तिजोरी में या रुपए पैसे रखने की जगह पर रख दे। मां लक्ष्मी की कृपा से आप आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे। आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। उपाय करने के बाद जो अनाज आपने इकट्ठा करके रखा था उसको आप गौ माता को खिला दें। ऐसा करने से आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। गुरु जी कहते हैं कि आज आपको जिस फूल के बारे में बताया जाएगा, जिस वृक्ष की जानकारी दी जाएगी, दरअसल उसका नाम है पलाश। इस वृक्ष को आयुर्वेद में अमृत कहा जाता है। इससे कई प्रकार के असाध्य रोग ठीक किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि पलाश के कंद को अगर किसी को 7 दिनों तक लगातार खिला दिया जाए तो उसे कितनी भी पुरानी कमजोरी होगी, चाहे वो बुढ़ापे के कारण हो, बीमारी के कारण हो या किसी भी कारण हो, वो कमजोरी जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। शरीर में ताकत आ जाएगी। आपको अगर थकान महसूस होती है, सांस फूलने लगती है, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए 7 दिनों तक पलाश के कंद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दें तो आपको इससे लाभ मिलने लगेगा। इसके साथ ही खून में अगर खराबी आ गई है तो खून को साफ करने के लिए भी पलाश के छाल का यूज किया जाता है। इसके लिए 4 ग्राम पलाश की छाल को 1 गिलास पानी में रात भर भिगो दें और सुबह कपड़े से छानकर इसको खाली पेट पी लें। ऐसा करने से ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड में मौजूद कोई भी खराबी दूर होती है। आयुर्वेद के अनुसार पलाश के बीज का पेस्ट बनाकर स्किन पर लगाने से दाद, खाज, खुजली जैसी परेशानियों से भी राहत मिलती है। अगर किसी को मांस वाली बवासीर है, उससे छुटकारा पाने के लिए आप पलाश के फूल को सुखाकर पाउडर बना लें और इसमें 2 से 3 कपूर को पीस करके थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बनाकर इसे पाइल्स वाली जगह पर लगना शुरू कर दें। इससे पाइल्स में जो बढ़ा हुआ मांस है वो झड़ जाता है और आपको आराम मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को पाइल्स यानी बवासीर की प्रॉब्लम है तो पलाश के 20 फूलों को 1 गिलास पानी में उबाल के सुबह शाम खाली पेट पीना शुरू कर दें। 3 दिनों तक लगातार पीने से लाभ मिलेगा। इस उपाय से खूनी बवासीर तुरंत दूर हो जाता है। जिस व्यक्ति को सूर्य ग्रह या शनि ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं या फिर नौकरी में किसी ग्रह नक्षत्र की वजह से बाधा उत्पन्न हो रही है तो आप पलाश की लकड़ी से उस ग्रह का नाम लेकर हवन करें। इसके अलावा पलाश की लकड़ी को अभिमंत्रित करके आप अगर चांदी के लॉकेट या ताबीज में भरकर धारण कर सकते हैं तो खास करके सूर्य ग्रह से मिलने वाली पीड़ा तत्काल दूर होती है। शनि की पीड़ा भी दूर हो जाती। आप चाहे तो पलाश की जड़ को शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं। शनिवार को धारण करने से शनि की पीड़ा दूर होगी और रविवार के दिन धारण करेंगे तो सूर्य की पीड़ा दूर होगी। व्यक्ति के कुंडली में मौजूद नवग्रहों के कुप्रभाव की वजह से जीवन में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लगातार असफलता मिलती है और व्यक्ति के जीवन में दुख दरिद्रता बनी रहती है। इन 9 ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए, अपने जीवन में उन्नति लाने के लिए आप अगर पलाश के फूल, गुलाब के फूल और चमेली के फूल, साथ में तुलसी की पत्ती, ये सब पानी में डालकर उसी से स्नान करें तो आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। इस प्रयोग को आप लगातार 21 दिन से लेकर 42 दिन तक करें तो 9 ग्रहों के द्वारा मिलने वाले विपरीत प्रभाव आपके अनुकूल हो जाएंगे। पलाश के फूल को आप अगर अपने धन रखने के स्थान पर, काम करने की जगह पर या अपने पर्स में भी रखते हैं तो इससे आपको लाभ मिलता है। आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा प्राप्त होती है। चलिए अब जान लेते हैं उस उपाय के बारे में जिसे करने से आपके जीवन में धन बढ़ेगा। आपको अगर बेहद परिश्रम करने के बाद भी अपने व्यापार या नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को पलाश की जड़ आप अपने घर लेकर आए। धन की कामना रखने वाले व्यक्ति शुक्रवार के दिन ही पलाश की जड़ लेकर आए, लेकिन ध्यान रहे इसके लिए अति उत्तम है किसी भी शुक्ल पक्ष का प्रथम शुक्रवार इस जड़ को आप साफ जल से साफ कर लें। इसके बाद अपने घर के किसी एक साफ जगह को आप गंगाजल
अथवा गोमूत्र का छींटा मार के शुद्ध कर लें और किसी लकड़ी के पाटे के ऊपर एक सफेद या फिर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और 7 प्रकार के अनाज उसके ऊपर रख दें। इन सभी को मिलाकर एक डेरी बनाकर इसके ऊपर पलाश की जड़ को रख दें और वहां एक दीपक जलाकर रख दें। इसके बाद वहीं बैठकर आप मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का कम से कम 3 से 4 माला आपको जाप करना है। इसके बाद इस जड़ को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने गले या तिजोरी में या रुपए पैसे रखने की जगह पर रख दे। मां लक्ष्मी की कृपा से आप आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे। आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। उपाय करने के बाद जो अनाज आपने इकट्ठा करके रखा था उसको आप गौ माता को खिला दें। ऐसा करने से आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। गुरु जी कहते हैं कि आज आपको जिस फूल के बारे में बताया जाएगा, जिस वृक्ष की जानकारी दी जाएगी, दरअसल उसका नाम है पलाश। इस वृक्ष को आयुर्वेद में अमृत कहा जाता है। इससे कई प्रकार के असाध्य रोग ठीक किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि पलाश के कंद को अगर किसी को 7 दिनों तक लगातार खिला दिया जाए तो उसे कितनी भी पुरानी कमजोरी होगी, चाहे वो बुढ़ापे के कारण हो, बीमारी के कारण हो या किसी भी कारण हो, वो कमजोरी जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। शरीर में ताकत आ जाएगी। आपको अगर थकान महसूस होती है, सांस फूलने लगती है, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए 7 दिनों तक पलाश के कंद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दें तो आपको इससे लाभ मिलने लगेगा। इसके साथ ही खून में अगर खराबी आ गई है तो खून को साफ करने के लिए भी पलाश के छाल का यूज किया जाता है। इसके लिए 4 ग्राम पलाश की छाल को 1 गिलास पानी में रात भर भिगो दें और सुबह कपड़े से छानकर इसको खाली पेट पी लें। ऐसा करने से ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड में मौजूद कोई भी खराबी दूर होती है। आयुर्वेद के अनुसार पलाश के बीज का पेस्ट बनाकर स्किन पर लगाने से दाद, खाज, खुजली जैसी परेशानियों से भी राहत मिलती है। अगर किसी को मांस वाली बवासीर है, उससे छुटकारा पाने के लिए आप पलाश के फूल को सुखाकर पाउडर बना लें और इसमें 2 से 3 कपूर को पीस करके थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बनाकर इसे पाइल्स वाली जगह पर लगना शुरू कर दें। इससे पाइल्स में जो बढ़ा हुआ मांस है वो झड़ जाता है और आपको आराम मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को पाइल्स यानी बवासीर की प्रॉब्लम है तो पलाश के 20 फूलों को 1 गिलास पानी में उबाल के सुबह शाम खाली पेट पीना शुरू कर दें। 3 दिनों तक लगातार पीने से लाभ मिलेगा। इस उपाय से खूनी बवासीर तुरंत दूर हो जाता है। जिस व्यक्ति को सूर्य ग्रह या शनि ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं या फिर नौकरी में किसी ग्रह नक्षत्र की वजह से बाधा उत्पन्न हो रही है तो आप पलाश की लकड़ी से उस ग्रह का नाम लेकर हवन करें। इसके अलावा पलाश की लकड़ी को अभिमंत्रित करके आप अगर चांदी के लॉकेट या ताबीज में भरकर धारण कर सकते हैं तो खास करके सूर्य ग्रह से मिलने वाली पीड़ा तत्काल दूर होती है। शनि की पीड़ा भी दूर हो जाती। आप चाहे तो पलाश की जड़ को शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं। शनिवार को धारण करने से शनि की पीड़ा दूर होगी और रविवार के दिन धारण करेंगे तो सूर्य की पीड़ा दूर होगी। व्यक्ति के कुंडली में मौजूद नवग्रहों के कुप्रभाव की वजह से जीवन में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लगातार असफलता मिलती है और व्यक्ति के जीवन में दुख दरिद्रता बनी रहती है। इन 9 ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए, अपने जीवन में उन्नति लाने के लिए आप अगर पलाश के फूल, गुलाब के फूल और चमेली के फूल, साथ में तुलसी की पत्ती, ये सब पानी में डालकर उसी से स्नान करें तो आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। इस प्रयोग को आप लगातार 21 दिन से लेकर 42 दिन तक करें तो 9 ग्रहों के द्वारा मिलने वाले विपरीत प्रभाव आपके अनुकूल हो जाएंगे। पलाश के फूल को आप अगर अपने धन रखने के स्थान पर, काम करने की जगह पर या अपने पर्स में भी रखते हैं तो इससे आपको लाभ मिलता है। आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा प्राप्त होती है। चलिए अब जान लेते हैं उस उपाय के बारे में जिसे करने से आपके जीवन में धन बढ़ेगा। आपको अगर बेहद परिश्रम करने के बाद भी अपने व्यापार या नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को पलाश की जड़ आप अपने घर लेकर आए। धन की कामना रखने वाले व्यक्ति शुक्रवार के दिन ही पलाश की जड़ लेकर आए, लेकिन ध्यान रहे इसके लिए अति उत्तम है किसी भी शुक्ल पक्ष का प्रथम शुक्रवार इस जड़ को आप साफ जल से साफ कर लें। इसके बाद अपने घर के किसी एक साफ जगह को आप गंगाजल
अथवा गोमूत्र का छींटा मार के शुद्ध कर लें और किसी लकड़ी के पाटे के ऊपर एक सफेद या फिर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और 7 प्रकार के अनाज उसके ऊपर रख दें। इन सभी को मिलाकर एक डेरी बनाकर इसके ऊपर पलाश की जड़ को रख दें और वहां एक दीपक जलाकर रख दें। इसके बाद वहीं बैठकर आप मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का कम से कम 3 से 4 माला आपको जाप करना है। इसके बाद इस जड़ को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने गले या तिजोरी में या रुपए पैसे रखने की जगह पर रख दे। मां लक्ष्मी की कृपा से आप आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे। आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। उपाय करने के बाद जो अनाज आपने इकट्ठा करके रखा था उसको आप गौ माता को खिला दें। ऐसा करने से आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। गुरु जी कहते हैं कि आज आपको जिस फूल के बारे में बताया जाएगा, जिस वृक्ष की जानकारी दी जाएगी, दरअसल उसका नाम है पलाश। इस वृक्ष को आयुर्वेद में अमृत कहा जाता है। इससे कई प्रकार के असाध्य रोग ठीक किए जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि पलाश के कंद को अगर किसी को 7 दिनों तक लगातार खिला दिया जाए तो उसे कितनी भी पुरानी कमजोरी होगी, चाहे वो बुढ़ापे के कारण हो, बीमारी के कारण हो या किसी भी कारण हो, वो कमजोरी जल्द से जल्द दूर हो जाएगी। शरीर में ताकत आ जाएगी। आपको अगर थकान महसूस होती है, सांस फूलने लगती है, तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए 7 दिनों तक पलाश के कंद को थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दें तो आपको इससे लाभ मिलने लगेगा। इसके साथ ही खून में अगर खराबी आ गई है तो खून को साफ करने के लिए भी पलाश के छाल का यूज किया जाता है। इसके लिए 4 ग्राम पलाश की छाल को 1 गिलास पानी में रात भर भिगो दें और सुबह कपड़े से छानकर इसको खाली पेट पी लें। ऐसा करने से ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड में मौजूद कोई भी खराबी दूर होती है। आयुर्वेद के अनुसार पलाश के बीज का पेस्ट बनाकर स्किन पर लगाने से दाद, खाज, खुजली जैसी परेशानियों से भी राहत मिलती है। अगर किसी को मांस वाली बवासीर है, उससे छुटकारा पाने के लिए आप पलाश के फूल को सुखाकर पाउडर बना लें और इसमें 2 से 3 कपूर को पीस करके थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बनाकर इसे पाइल्स वाली जगह पर लगना शुरू कर दें। इससे पाइल्स में जो बढ़ा हुआ मांस है वो झड़ जाता है और आपको आराम मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को पाइल्स यानी बवासीर की प्रॉब्लम है तो पलाश के 20 फूलों को 1 गिलास पानी में उबाल के सुबह शाम खाली पेट पीना शुरू कर दें। 3 दिनों तक लगातार पीने से लाभ मिलेगा। इस उपाय से खूनी बवासीर तुरंत दूर हो जाता है। जिस व्यक्ति को सूर्य ग्रह या शनि ग्रह अशुभ फल दे रहे हैं या फिर नौकरी में किसी ग्रह नक्षत्र की वजह से बाधा उत्पन्न हो रही है तो आप पलाश की लकड़ी से उस ग्रह का नाम लेकर हवन करें। इसके अलावा पलाश की लकड़ी को अभिमंत्रित करके आप अगर चांदी के लॉकेट या ताबीज में भरकर धारण कर सकते हैं तो खास करके सूर्य ग्रह से मिलने वाली पीड़ा तत्काल दूर होती है। शनि की पीड़ा भी दूर हो जाती। आप चाहे तो पलाश की जड़ को शनिवार के दिन धारण कर सकते हैं। शनिवार को धारण करने से शनि की पीड़ा दूर होगी और रविवार के दिन धारण करेंगे तो सूर्य की पीड़ा दूर होगी। व्यक्ति के कुंडली में मौजूद नवग्रहों के कुप्रभाव की वजह से जीवन में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लगातार असफलता मिलती है और व्यक्ति के जीवन में दुख दरिद्रता बनी रहती है। इन 9 ग्रहों को अपने अनुकूल बनाने के लिए, अपने जीवन में उन्नति लाने के लिए आप अगर पलाश के फूल, गुलाब के फूल और चमेली के फूल, साथ में तुलसी की पत्ती, ये सब पानी में डालकर उसी से स्नान करें तो आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। इस प्रयोग को आप लगातार 21 दिन से लेकर 42 दिन तक करें तो 9 ग्रहों के द्वारा मिलने वाले विपरीत प्रभाव आपके अनुकूल हो जाएंगे। पलाश के फूल को आप अगर अपने धन रखने के स्थान पर, काम करने की जगह पर या अपने पर्स में भी रखते हैं तो इससे आपको लाभ मिलता है। आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा प्राप्त होती है। चलिए अब जान लेते हैं उस उपाय के बारे में जिसे करने से आपके जीवन में धन बढ़ेगा। आपको अगर बेहद परिश्रम करने के बाद भी अपने व्यापार या नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को पलाश की जड़ आप अपने घर लेकर आए। धन की कामना रखने वाले व्यक्ति शुक्रवार के दिन ही पलाश की जड़ लेकर आए, लेकिन ध्यान रहे इसके लिए अति उत्तम है किसी भी शुक्ल पक्ष का प्रथम शुक्रवार इस जड़ को आप साफ जल से साफ कर लें। इसके बाद अपने घर के किसी एक साफ जगह को आप गंगाजल
अथवा गोमूत्र का छींटा मार के शुद्ध कर लें और किसी लकड़ी के पाटे के ऊपर एक सफेद या फिर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें और 7 प्रकार के अनाज उसके ऊपर रख दें। इन सभी को मिलाकर एक डेरी बनाकर इसके ऊपर पलाश की जड़ को रख दें और वहां एक दीपक जलाकर रख दें। इसके बाद वहीं बैठकर आप मां लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का कम से कम 3 से 4 माला आपको जाप करना है। इसके बाद इस जड़ को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने गले या तिजोरी में या रुपए पैसे रखने की जगह पर रख दे। मां लक्ष्मी की कृपा से आप आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे। आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। उपाय करने के बाद जो अनाज आपने इकट्ठा करके रखा था उसको आप गौ माता को खिला दें। ऐसा करने से आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। होली के दिन इस फूल को घर ले आए पैसों को चुंबक की तरह खींचता है। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।